तो एबी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो पहला अपडेट आ रहा है भाई ईस्ट बंगाल के आईएसएल में खेलने को लेकर। तो ईस्ट बंगाल के एक अंदर के ऑफिशियल देवव्रत सरकार, शायद आप लोग इनको जानते ही होंगे, तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आज स्टेटमेंट दिया है। बहुत ही बड़ा न्यूज पोर्टल से हमें पता चल रहा है। तो उन्होंने कहा है यू कैन राइट इट ऑन पेपर, वी विल प्ले इन द आईएसएल। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि उन्होंने एकदम डायरेक्ट बयान दे दिया है। क्या आप पेपर में लिख सकते हो कि हम लोग आईएसएल खेलेंगे। तो ईस्ट बंगाल के अंदर ऑफिशियल इस तरह का बात कर रहा है, यानी कि आप लोग कंफर्म ही मान लीजिए। अभी 99% मैं आपको कंफर्म बताऊंगा, क्योंकि भाई जो फ्रेंचाइजी फी होता है 15 करोड़ के आसपास वो एफएसडीएल को देना पड़ेगा। ईस्ट बंगाल अगर उतना पैसा अभी दे पाता है तो ही आईएसएल में शायद उनका एंट्री होगा, और नहीं तो शायद एफएसडीएल भी कुछ प्लान बना रहा है ईस्ट बंगाल को आईएसएल में लेने के लिए, क्योंकि जो कोलकाता डर्बी होता है ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच, वो डर्बी आईएसएल को बहुत ही ज़रूरत है, एफएसडीएल को बहुत ही ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करता है। लेकिन ईस्ट बंगाल के जितना भी फैन है, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप लोग 99% कन्फर्म मान लीजिए कि ईस्ट बंगाल आईएसएल खेल रहा है। और अभी जो ट्रांसफर मार्केट में वो हलचल मचा रहा है, उसको देखकर भी हमें हिंट मिल रहा था कि भाई अंदर ही अंदर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और कल के वीडियो में मैंने आपको जो स्पॉन्सरशिप का मामला है वो भी बता दिया है। आपको अगर पता नहीं है तो लास्ट एबी टॉक एपिसोड आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से दो नया अपडेट निकल के आया है, जो कि ट्रांसफर र्यूमर्स है। तो पहला है भाई रियल कश्मीर के ऋत्विक दास, जो कि 23 साल का एक मिडफील्डर है। रियल कश्मीर की तरफ से इस बार 11 अपीयरेंस किया था आई लीग में, और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। केरला ब्लास्टर एफसी ने इस प्रतिभा को देखा है और सब कुछ सेट कर लिया है। केरला ब्लास्टर एफसी सिर्फ ऑफिशियली घोषणा बाकी है। ऋत्विक दास अब आपको नजर आएगा केरला ब्लास्टर एफसी के टीम में। अब उनको कितना प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, कितना गेम टाइम मिलेगा, वो हमें पता नहीं है, लेकिन साइनिंग तो भाई कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि इंडियन एरोज का जो कैप्टन है विक्रम प्रताप सिंह, उनके साथ केरला ब्लास्टर एफसी का लिंक हुआ है। केरला ब्लास्टर एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया है और भाई इस मामले में एक कदम आगे बढ़ चुका है केरला ब्लास्टर एफसी। कल हमें एक अपडेट मिला है। तो विक्रम प्रताप सिंह 18 साल का है, राइट मिडफील्ड पर खेलता है और इंडियन एरोज की तरफ से इस बार आई लीग में बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस था। तो केरला ब्लास्टर एफसी लगभग इनको साइन करने के पीछे सेट हो चुका है। बहुत जल्द ही आपको इसके बारे में भी 100% ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ईस्ट बंगाल की तरफ से भी कुछ ट्रांसफर अपडेट निकल के आया है। चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। भाई ट्रांसफर मार्केट की बात हो रहा है और ईस्ट बंगाल ना आया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अभी तो वही आग लगा के बैठा है ट्रांसफर मार्केट में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला खिलाड़ी है भाई ट्राओ एफसी से, जो कि एक मिडफील्डर है, उम्र है 24 साल, नाम है वेंगबाम अंगोमना। तो भाई नाम बोलने में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल नाम है। यहाँ पर मैं आपको स्पेलिंग दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो इस खिलाड़ी को साइन करने के लिए लगभग सेट हो चुका है ईस्ट बंगाल। नेक्स्ट इसके बाद एक और खिलाड़ी को ये साइन कर सकता है, जो कि उड़ीसा एफसी की तरफ से खेल रहा है। नाम है विक्रमजीत सिंह। एज ए डिफेंसिव मिडफील्ड एक खेलता है, डिफेंसिव मिडफील्ड इनका पोजीशन है। उम्र है 27 साल। और इनके अलावा भी मोहन बागान के वीपी सुहेर को भी इन्होंने ऑफर दिया है, इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि वीपी सुहेर इससे पहले भी ईस्ट बंगाल की तरफ से ही खेला है और उसके बाद ईस्ट बंगाल से मोहन बागान में गया था। मोहन बागान से अब ईस्ट बंगाल में आ सकता है, यानी कि मोहन बागान ईस्ट बंगाल, मोहन बागान ईस्ट बंगाल, इस तरह का कुछ चीज़ हो रहा है वीपी के साथ। चलिए इसके बारे में भी कुछ अगर नया प्रोग्रेस हमें दिखाई देता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और भाई वीपी भी 27 साल का है और एज स्ट्राइकर खेलता है। मोहन बागान टीम में शायद राइट मिडफील्ड पे खेल रहा था, लेकिन स्ट्राइकर इनका मेन पोजीशनिंग ऑप्शन है। तो भाई यहाँ पर 3 अपडेट मैंने आपको बता दिया, जो कि ईस्ट बंगाल की तरफ से निकल के आया है। और इसके बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट करके, उसके बाद मैसेज करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछे थे ईशान पंडिता के बारे में। क्या एटी के मोहन बागान में आ रहा है, एटी के मोहन बागान ने क्या उनको ऑफर भेजा है। तो भाई मुझे भी ये र्यूमर्स के बारे में पता चला है, लेकिन मेरा जो ट्रस्टेड सोर्स है वहाँ से नहीं पता चला है, थोड़ा बाहर से मुझे भी पता चला है इस बारे में। तो मैं और थोड़ा कंफर्म हो जाऊं, उसके बाद मैं आपको एक और बार इन्फॉर्म करूंगा कि इस बात में कितना सच्चाई है। लेकिन अगर आपको बाहर से सुनाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो अंदर ही अंदर हो रहा है। तो उतना ज़्यादा मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर, उतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, और थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं इस चीज़ को देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद वीडियो को मैं एंड करूंगा, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई जब तक किसी भी टीम के बारे में ऑफिशियल या थोड़ा बहुत र्यूमर्स
कुछ सोर्सेज से हमें पता नहीं चलता है तब तक कुछ भी अपडेट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि चेन्नई एफसी, मुंबई सिटी एफसी, इन सभी टीमों के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्या बनाकर न्यूज़ दूँ। अगर बनाकर न्यूज़ दूँ और वो गलत निकला तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके गाली दोगे, और अभी भी गाली दे रहे हो कि भाई आप चेन्नई एफसी का क्यों न्यूज़ नहीं दे रहे हो, और इतना बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कुछ लोग कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो बैड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक अपडेट नहीं आएगा, मैं जब तक श्योर नहीं होऊंगा तब तक आपको अपडेट नहीं मिलेगा और अपडेट मैं आपको नहीं दूंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।